इंद्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के मंत्र की चर्चा कर रहे हैं और उस परमेश्वर को जानने का जो सामर्थ्य है वो उसी व्यक्ति में होता है जो वेदज्ञ है, ज्ञानवान है, जो साधक है, जिसने इस जड़ और चेतन संसार को अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से पृथक पृथक देखा है। जब वो पृथक पृथक देखना चाहता है और इस ज्ञान की यात्रा करता है, तब वो इस संसार के उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय को देखता है, उस वर्तमान, भूत, भविष्य को देखता है। तब वो इन दोनों को देख करके अलग करता है। हमने पीछे देखा था, जब हम यात्रा पर निकलते हैं ज्ञान की, विवेक की, तो सबसे पहले हम अपने शरीर के धरातल पर यात्रा करते हैं। इस शरीर के धरातल पर पहली यात्रा हमारी पंचकोशों की थी। उसके बाद की यात्रा हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की है। अर्थात इनमें जो शरीर दिखाई दे रहा है, इसको हम उत्पन्न होते हुए देखते हैं, हम इसको नष्ट होते हुए देखते हैं। यदि ये यात्रा इतनी ही है तो इसमें कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस इतनी ही यात्रा के कारण से हमारे यहां अलग अलग संप्रदायों का जन्म हुआ है। उनमें एक संप्रदाय है चारवाक। चारू ऐसे सुंदर को कहते हैं और उनकी बातचीत सुंदर लगती है, और वाम मार्ग, वाम भी सुंदर को ही कहते हैं। हमको एक बात की प्रतीति होती है कि वाम का अर्थ विपरीत होता है, बायां होता है, उल्टा होता है। ऐसा भी होता है, लेकिन वाम का अर्थ केवल ये नहीं होता है। वाम का अर्थ सुंदर भी होता है। हम किसी महिला के लिए वामाक्षी कहते हैं तो टेढ़ी आंख वाला अर्थ नहीं होता है, सुंदर आंखों वाला होता है। वामांगी कहते हैं तो वाम अंग का मतलब होता है सुंदर अंगों वाली। तो वाम मार्ग जो है वो बना था कि वो बातें बहुत अच्छी लगती थी, उसकी वाणी सुंदर लगती थी। उन लोगों ने इस शरीर को ही सब कुछ माना, इस शरीर की उत्पत्ति से ही जीवन को माना, और शरीर की समाप्ति को ही जीवन की समाप्ति समझ लिया। इसलिए उनका सिद्धांत बना कि क्या अंतर पड़ता है, शरीर को ही सुख देना सबसे महत्वपूर्ण है। इस शरीर को सुख देते रहिए, शरीर के उत्तरदायित्व शरीर के रहने तक ही हो सकते हैं। इसलिए इसके बाद इसका कोई उत्तरदायित्व शेष नहीं रहता। उन्होंने कहा, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। उन्होंने शरीर को सत्य माना, शरीर को अंतिम माना, और उन्होंने कहा कि यदि शरीर ही सत्य है, शरीर ही अंतिम है, शरीर ही जीवन है, तो हमें इस शरीर की ही चिंता करनी चाहिए।
इस शरीर को ही सुखी रखने का यत्न करना चाहिए। तो उन्होंने लिखा कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यदि किसी को ऋण लेना पड़े, कर्जा करना पड़े, उधार लेनी पड़े, ले लो, उसका बोझ आप पर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? कि किसी न किसी दिन तो इसको मर जाना है, इस शरीर को समाप्त हो जाना है, और जिस दिन ये शरीर मर जाएगा या समाप्त हो जाएगा, तब इसको लोग ले जाकर जला देंगे। तो अब यदि आपने किसी से कर्ज लिया है, उधार लिया है, तो इस शरीर से कौन वसूल करेगा? वो तो समाप्त हो गया। इसलिए जब हम ये मानते हैं कि जीवन केवल शरीर तक है, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी समस्याएं बहुत सामान्य हो गई हैं, हल्की हो गई हैं, हल हो गई हैं। हमारा कर्तव्य हमें पता लग गया है कि इस शरीर तक हमको अपने को ठीक रखना है, इसी को सुंदर बनाना है, इसी को निरोग बनाना है, इसी को पुष्ट करना है। और ये जब नष्ट हो जाएगा, जो हमारे हाथ में नहीं है, हो जाने दो, इसके बाद इसका कुछ भी बचता नहीं है, कोई उत्तरदायित्व तो शेष नहीं रहता। जन्म से इसकी जिम्मेदारी प्रारंभ हुई और मृत्यु पर इसकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। लेकिन ये तो बहुत स्थूल बुद्धि की बात है। वास्तव में हम देखते हैं कि ये जो शरीर है, इसके साथ प्रयत्न करने पर भी इसके साथ सदा अच्छा नहीं होता, ये सदा सुखी नहीं होता। एक साथ एक घर में एक समान स्थितियों में पैदा होने पर भी किसी का शरीर अच्छा है, बुरा है, रोगी है, निरोग है, सुंदर है, असुंदर है, इन सब कारणों को देखकर लगता है कि यात्रा को केवल शरीर तक सीमित करना शायद उचित नहीं है। तो ये शरीर तो जाता नहीं है, फिर जाता कौन है? और आत्मा को यदि आप जाने वाला कहते हैं तो उसके साथ एक समस्या है। वो निर्विकार है, स्वरूपतः अपरिवर्तनीय है, पवित्र है, शुद्ध है, बुद्ध है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। तो जो चीज जा रही है वो जाएगी कैसे? उसे लेकर कौन जाएगा? तो इसलिए शास्त्र ने एक और शरीर की कल्पना की है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये 18 तत्वों से बना होता है और ये प्रलय काल तक हमारे साथ रहता है, अर्थात जन्म जन्मांतर तक हम उस शरीर के साथ यात्रा करते हैं। उस शरीर में मन, बुद्धि, अंतःकरण, चित्त का समावेश होता है। इसलिए जो कुछ हम अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, सुख करते हैं, दुख का करते हैं, उन सब के संस्कार, उन सब के बीज उस शरीर में रहते हैं और उसके द्वारा हम यात्रा करते हैं। और वो यात्रा पूरे संसार में जीवन में चलती रहती है, प्रलय तक या मुक्ति तक, जैसा भी शास्त्र कहते हैं। और जो उसके बाद आता है उसको हम कारण शरीर कहते हैं। वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है, वो जीव के साथ सदा रहता है। तो इस दृष्टि से ये जो विवेक है, इसमें हम इन सब चीजों को अलग अलग करते हैं। हम शरीर को, फिर इसकी दशाओं को करते हैं। इसके अंदर जो रहने वाला तत्व है उसको जब अलग देखते हैं तो उसको कभी शरीर से जुड़ा हुआ देखते हैं और कभी उसे आत्मा से जुड़ा हुआ देखते हैं। तो ये जो जुड़ी हुई परिस्थिति है, इसको हम अवस्था कहते हैं। अर्थात जब हमारा आत्मा मन के माध्यम से इंद्रियों से जुड़ा रहता है, जब वो इंद्रियों से काम लेता हुआ होता है, तब हम उसे जागृत कहते हैं। जब हम इन इंद्रियों से काम नहीं लेते
हमारा मन जागता रहता है और इंद्रियां शिथिल रहती हैं, तब हम उस दशा को स्वप्न कहते हैं। और उसके अंदर मन अपनी सृष्टि की रचना करता रहता है। जब ये परिस्थिति आती है और वो जब अंतिम तीसरी दशा में जाता है, तब वो आनंद की अनुभूति करता है। वो प्राण के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि प्राण आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आत्मा के निकट होने का जो अनुभव है आनंद का, वो उसके अंदर होता रहता है। तो ये जब उसको ज्ञान हो जाता है मनुष्य को, ये विवेक उसके अंदर आ जाता है, तो फिर वो संसार की वस्तुओं के प्रति आग्रह नहीं रखता। वो इसका उतना ही लाभ उठाता है, उतना ही उपयोग करता है जितना इस शरीर के लिए आवश्यक है, इस जीवन यात्रा के लिए आवश्यक है। तो वो अनावश्यक वस्तुओं से उसको विरक्ति होती है, वैराग्य होता है, दूरी होती है। इसको यदि योग दर्शन की भाषा में देखें, वहां जो हमारी वृत्तियों को संसार की ओर उन्मुख किए हुए अनुभव करते हैं, उसके लिए उन्होंने एक ही बात कही है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अर्थात जो हमारी संसार की वृत्तियां हैं, हम उन्हें आत्मा की ओर ले जाना चाहते हैं, तो उसको उनकी ओर मोड़ने के दो उपाय हैं। एक उपाय है कि बार बार संसार से हटाकर परमात्मा की ओर उनको उन्मुख करना। ये बार बार करना जो है, ये अभ्यास कहलाता है। और जान करके अनिच्छा करना। तो ये जो ज्ञान पूर्वक अनिच्छा करना है, ये वैराग्य का मूल कारण है। इसको दर्शन की भाषा में कहते हैं दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। मतलब या तो कोई चीज हमने किसी को लाभ होते हुए, सुख पाते हुए, आनंद मनाते हुए देखा हो, या सुना हो कि स्वर्ग में ऐसा होता है, स्वर्ग में ये मिलता है, स्वर्ग में इतना सुख है, तो ये सुना हुआ होता है। तो वो कहता है दृष्ट हो या अनुश्रविक हो, हमने उसको अनुभव के स्तर पर जिया हो या कल्पना के स्तर पर जिया हो, सुनने के स्तर पर जिया हो, उन दोनों में वितृष्णा होना, दोनों के प्रति अनिच्छा होना, दोनों के प्रति व्यर्थ है ऐसी बुद्धि बनना, इसको वैराग्य कहते हैं। तो ये कहता है कि विवेक के बिना वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, और विवेक का अर्थ है ज्ञान। और यही बात इस मंत्र में कही है, प्रतद्वोचेद अमृतम नु विद्वान। जब तक उस अमृत को कोई नहीं जान लेता, उसके गुण कर्म स्वभाव को नहीं जान लेता, उसकी बनाई हुई सृष्टि के गुण कर्म स्वभाव को नहीं जान लेता, वो उस रहस्य तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए वो विद्वान बन सकता है तब जब उसके द्वारा दिए गए जो ज्ञान है, गंधर्व है, वेद का जो ज्ञान है, जब इसके द्वारा वो दोनों को जान लेता है, संसार को भी जान लेता है और चेतन को भी जान लेता है, परमात्मा को भी जान लेता है, तो परमात्मा और संसार का दोनों का संबंध भी जान लेता है। तो संबंध के अंदर वो उसकी व्यवस्था को देखता है, सृष्टि की रचना को देखता है, इसके उत्पत्ति स्थिति प्रलय को देखता है। और वो एक बात अनुभव करता है, त्रीणी पदानी निहिता गुहास्य, उसकी उपस्थिति सदा है। जैसे कार्य की दशाओं में है, अर्थात उत्पन्न करते समय, चलाते समय, लय करते समय उसकी उपस्थिति है, वैसी ही वर्तमान में, भूत में, भविष्य में सदा उसकी उपस्थिति होती है। ये भूत, भविष्य, वर्तमान, ये मनुष्य की दृष्टि से है,
क्योंकि भूत उसको कहते हैं जो था और है नहीं, भविष्य उसको कहते हैं जो है नहीं होगा, वर्तमान वो है जो सामने है। तो परमेश्वर था भी, है भी, होगा भी। तो उसकी क्रियाओं के साथ, उसकी उस उपस्थिति के साथ, उसकी सत्ता के साथ भूत भविष्य वर्तमान का कोई अर्थ नहीं, जो न तो नष्ट हुआ न नष्ट होगा, जो न उत्पन्न हुआ है न उत्पन्न होगा। तो उसके साथ ये प्रयोग करना, भूत है, भविष्य है, वर्तमान है, इसका कोई औचित्य नहीं बनता, इसकी कोई सार्थकता नहीं बनती। ये अपेक्षा से है मनुष्य की, क्योंकि मनुष्य नहीं था, हो जाए, है, वर्तमान है, था नहीं रहा, भूत हो गया, है नहीं, हो जाएगा, ये भविष्य है। इसलिए ये जो काल की सापेक्षता है, ये मनुष्य को ध्यान में रखकर है। तो इसलिए मंत्र ने एक जो महत्वपूर्ण बात कही है वो ये कही है, अरे भाई वो चीज बोलो, वो चीज बताओ, ऐसा तो कोई मिल जाए जो इस चीज को बताता हो। तो वो कौन होगा? सपितु पिता सत। मंत्र कहता है कि उस परमेश्वर को जानना चाहिए, और उसको जानने से ही हम उसके परिचय से ही जो हमारा दूसरा स्तर है वो कर सकते हैं, अर्थात उसके से लाभ उठाने का, उसके निकट जाने का, उसके पास जाकर के सुख का अनुभव करने का और दुखों से निवृत्ति करने का। इसलिए वेद ने इस मंत्र के माध्यम से उन सब दुखों से निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति के लिए कहा कि प्रतद्वोचेद अमृतम नु विद्वान गंधर्वो धाम निभृतम गुहायत त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद सपितु पिता सत्। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।